आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। ये क्लॉज ISO 9001:2015 का है और चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, आपको ये रिक्वायरमेंट जैसी कि स्टैंडर्ड में दी हुई है पढ़ के बताऊँगा। तो क्लॉज नंबर 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। The organization shall meet requirements for post-delivery activities associated with the products and services. In determining the extent of post-delivery activities that are required, the organization shall consider A, B, C, D, E. There are 5 points in this. A. Statutory and regulatory requirements. B. The potential undesired consequences associated with its products and services. C. Nature, use and intended lifetime of its products and services. D. Customer requirements. And E. Customer feedback. And there is a note below this. Post-delivery activities can include actions under warranty provisions, contractual obligations such as maintenance services, and supplementary services such as recycling और फाइनल डिस्पोजल। तो ये थी रिक्वायरमेंट। अब इसकी चर्चा हम ज़रा विस्तार से करेंगे हिंदी में। तो जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, ये क्लॉज उन सर्विसेज के बारे में है जो कि हम डिलीवरी देने के बाद में करते हैं। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी देने के बाद में इस क्लॉज के बारे में शुरू होती है, क्योंकि ये पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी है, डिलीवरी देने के बाद की एक्टिविटी है। तो संस्थान जो है या कंपनी हमारी जो है वो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं उनको देने के लिए बाध्य है। और किस हद तक पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन को ये तय करनी होंगी इन 5 पॉइंट जो दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से संबंधित हमारी क्या स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ का कार्यक्रम बनाना है। अच्छा, दूसरा हुआ बी, द पोटेंशियल अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज एसोसिएटेड विद इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई ऐसे जो कि मुद्दा बन सकते हैं पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी के लिए, पोटेंशियल अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज जिनकी की उम्मीद नहीं है मगर ऐसे अनडिज़ायर्ड हैं, वो अनवांटेड हैं, जिनकी कि हम अपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हैं क्या हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, उनका ध्यान हमें करना है कि जिनमें ऐसा कोई मादा हो कि वो अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकें। तो ऐसी अगर कोई चीज़ है, ऐसा किसी चीज़ में पोटेंशियल है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर एक्शन हमें लेना है। सी है नेचर, यूज़ एंड इंटेंडेड लाइफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कि प्रोडक्ट या सर्विसेज का क्या नेचर है और उसका क्या इस्तेमाल है और उसकी कितनी लाइफ है, मतलब प्रोडक्ट कितने दिन चल पाएगा या सर्विस का लाइफ टाइम क्या है। तो ये हमें ध्यान करना है और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ में इस चीज़ को शामिल करना है। अच्छा, डी होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। भाई देखिए, रिक्वायरमेंट के बारे में जैसा हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, सबसे पहले तो कस्टमर रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर क्या क्या चीज़ें चाहता है प्रोडक्ट में या सर्विस में। दूसरी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या तय किया है प्रोडक्ट के बारे में कि क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं। और इसके बाद में हो जाती है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या हैं
एनी अदर रिक्वायरमेंट, कोई और रिक्वायरमेंट कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और कस्टमर रिक्वायरमेंट इसमें सबसे पहले होती है, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखना है और लिखित रूप से उसको वो अवेलेबल होनी चाहिए और वो पूरी तौर से हमको वो देखना ज़रूरी है कि वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही कस्टमर रिक्वायरमेंट। और फिर साथ में कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंच गया तो डिलीवरी होने के बाद में कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि भाई प्रोडक्ट या सर्विस आपको कैसी लगी, इसमें कोई ख़ामी तो नहीं थी, इसमें कोई हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टमर से फीडबैक लेना ज़रूरी है और फीडबैक लेके उसको एनालाइज करना है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं हम इम्प्रूवमेंट तो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कस्टमर फीडबैक को इस्तेमाल किया जाता है सर्विस या प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। और एक नोट दिया हुआ है इसी क्लॉज के नीचे, उसमें कहते हैं कि पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। कि पहली चीज़ तो ये कि वारंटी उसकी प्रोडक्ट की क्या हमने दी हुई है, क्या हमने प्रॉमिस की हुई है, उसका ध्यान हमें रखना है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस कि जो हमने ऑर्डर में या कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस जो हमने एग्रीमेंट किया है उनके साथ, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं तो उन सबको हमें पूरा करना है। जैसे कि मेंटेनेंस सर्विस हो सकती है या कोई और सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, या रिसाइकलिंग है, जैसा कि हम बैटरीज़ वगैरह के बारे में करते हैं कि बैटरी पुरानी बैटरी दे दीजिए और नई ले लीजिए। तो पुरानी बैटरी को रिसाइकलिंग करने की जिम्मेदारी ये सप्लायर की होती है और ये उसका जो प्रोडक्ट का फाइनल डिस्पोजल जो है वो भी सप्लायर की जिम्मेदारी में आता है, ताकि कस्टमर से वो प्रोडक्ट जब इस्तेमाल हो जाए तो लेकर के वापस उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। तो ये ध्यान जो है ये सर्विस प्रोवाइडर को करना होता है, मतलब सप्लायर को करना होता है, कंपनी को करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा क्लॉज तो नहीं था, कोई मीडियम टाइप क्लॉज है। आपको सारी रिक्वायरमेंट इसकी समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आई हो तो भाई अपना कमेंट इसी वीडियो के नीचे दे दीजिएगा, मैं और आपको विस्तार में समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो थम्स अप और लाइक अवश्य दें और साथ में मेरा वीडियो शेयर करना ना भूलें कि जो हमारा नॉलेज का आदान प्रदान आपस में हो रहा है, मेरे द्वारा आप तक कोई नॉलेज पहुंच रही है तो वो उसका फ़ायदा और लोगों को भी हो सके। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान करिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो तैयार हो तो बिना देरी के आप तक पहुंचे और आप बिना देरी के मेरा वीडियो देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले संडे, बाय बाय, धन्यवाद।